कल रात से ही सोशल मीडिया पर सुर्खी बटोरते तेज प्रताप यादव चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 12 साल पहले अपने प्रेम प्रसंग की चर्चा की है, प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन कल रात से ही चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि अनुष्का तो है एक बहाना, दरअसल तेज प्रताप यादव को था पहले ही भगाना। क्या पार्टी की पॉलिटिक्स इस तरीके की थी? क्या पार्टी में अंदरूनी सियासत इस तरीके की चल रही थी कि बड़े बेटे को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? क्या सच में तेजस्वी यादव प्लानिंग कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव को पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकाला जाए, एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया जाए? क्या तेज प्रताप यादव रास्ते का कांटा बन रहे थे? क्या तेजस्वी यादव सियासत का लाभ उठाने के लिए अपने बड़े भाई का इस्तेमाल कर रहे थे? इस्तेमाल किया उन्होंने, और ये इश्क तो एक बहाना था, दरअसल उन्हें पार्टी से पहले ही बाहर निकालना था। इस तरीके की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि तेजू भैया तो बहुत सीधे हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स की गई है। तेजू भैया पहले से ही नहीं चाहते थे कि उनकी शादी ऐश्वर्या भाभी से कराई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी पिता अपनी सियासी लाभ को कमाने के लिए, अपनी वोट की पॉलिटिक्स को साधने के लिए जानबूझकर शादी करा दिए। उस शादी की वजह से तेजू भैया को परेशानी उठानी पड़ी, और आज का दिन है कि जिसे पसंद नहीं करते थे उनके साथ जिंदगी झेल रहे हैं। ना तो अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर पा रहे हैं, ना उसे छोड़ते बन रहा है। क्या सच में ऐसा है क्या? ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक चर्चा है, शाम 5:46 पर तेज प्रताप यादव एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में वो बताते हैं कि 12 साल पहले से ही वो एक लड़की को पसंद कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि इस बारे में आपको कैसे जानकारी दूं, इसीलिए मैंने पोस्ट के माध्यम से आज इस बारे में आपको जानकारी दी है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। ऐसा एक पोस्ट तेज प्रताप यादव ने किया और महज कह रहे हैं कि 12 साल पुराना प्यार 5.5 घंटे के अंदर ही उतर गया। ये जो प्यार का भूत था 12 साल का, वो मात्र 5 घंटे के अंदर तेज प्रताप यादव का उतर गया। और ठीक 10:56 कर तेज प्रताप यादव फिर से एक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, उनके फोटो के AI इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की ट्वीट करते हैं, इस तरीके की जानकारी देते हैं। इस तरीके की बात होने लगती है कि 12 साल पुराना प्यार 5 घंटे तक नहीं टिक पाया। तेज प्रताप यादव सीना चौड़ा कर अपने प्यार की जानकारी तो देने आए, लेकिन भीगे चूहे बनकर फिर से ये कहने लगे कि उनकी ID हैक हो गई है, उनके फोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जिस साल में बिहार विधानसभा चुनाव है, उस समय इस तरीके की चीज़ें नहीं पब्लिक प्लेस पर करनी चाहिए थी, इस तरीके की जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। सोच कर देखिए कि 5:46 पर वो पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करने के बाद कुछ ही घंटे के अंदर उनकी ऐसी तस्वीरें वायरल होने लगती है जिसमें वो अनुष्का के साथ पूरा एक पति पत्नी जैसे नजर आ रहे हैं। अनुष्का मांग में सिंदूर भरे और सुहागन की तरह तैयार नजर आ रही हैं। उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या तेज प्रताप यादव ने अनुष्का से शादी कर ली है। अगर तेज प्रताप यादव ने अनुष्का से शादी कर ली है तो ऐश्वर्या राय का क्या? जो ऐश्वर्या राय इनकी धर्मपत्नी हैं, जिनसे अभी भी इनका तलाक नहीं हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता ये कहती है, भारत का संविधान ये कहता है कि एक पति सिर्फ एक ही पत्नी रखने का हकदार है, उससे सिर्फ एक ही पत्नी रखने की इजाज़त है। अगर एक पत्नी जिंदा है, उससे उसका तलाक नहीं हुआ है, छुट्टा नहीं हुआ है, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो 7 साल की सज़ा, जुर्माना भी हो सकता है। तो क्या तेज प्रताप यादव जेल की हवा भी खा सकते हैं? एक बड़ा सवाल पूछा जाने लगा, लेकिन चर्चा की सुई आकर फिर वहीं रुक गई कि क्या पार्टी पॉलिटिक्स की गई है तेज प्रताप यादव के साथ। जब तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या के साथ शादी नहीं करना चाहते थे तो उनसे उनकी शादी क्यों कराई गई? चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि तेज प्रताप यादव शुरू से ही ऐश्वर्या राय को पसंद नहीं करते थे, जबरदस्ती उनकी शादी कराई गई। लालू तेजस्वी को अनुष्का के बारे में पहले से ही पता था। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते के बारे में लालू यादव और तेजस्वी यादव को पहले से पता था। वो जानते थे कि ये यानी कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अनुष्का नाम की एक लड़की को पसंद करते हैं। इसके बावजूद भी दबाव देकर परिवार में
एक तरीके का दबाव देकर जो है वो तेज प्रताप यादव की शादी कराई गई। तेज प्रताप यादव को जबरदस्ती जो है वो ऐश्वर्या राय से क्यों बांध दिया गया? सिर्फ वोट बैंक के नाते। अगर वोट बैंक के नाते अपने बड़े बेटे को आग में खुद उनके पिता ने झोंका है तो अब सजा उनको क्यों दी जा रही है? इस तरीके की चर्चा है। ये चर्चा अब इस चीज को लेकर भी है कि जब इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है तो जानबूझकर अपनी छवि बचाने के चक्कर में बड़े बेटे को हलाल कर रहे हैं लालू। जब लालू पहले से जानते थे कि बेटा किसी और को पसंद करता है तो जबरदस्ती ब्याह क्यों कराए? और जब ब्याह करा दिया और आपको पता था कि बच्चा किसी और को पसंद कर रहा है, ये सब आपको पहले से जानकारी थी, तो अब जब ये सब सच सामने आ गया है तो परिवार से निकाल देना, पार्टी से बाहर कर देना, ये सब दिखावा क्यों है? ये सब दिखावा इसलिए है ताकि आप अपनी छवि मजबूत कर सकें। लालू यादव ने ट्वीट कर क्या जानकारी दी थी ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। उन्होंने कहा कि वो मर्यादा से चलने वाले शख्स हैं और उनको अपने बड़े बेटे का ये जो कारनामा है वो पसंद नहीं आया, इस तरीके का चाल चरित्र जो है उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जो है वो परिवार और घर से उन्हें निष्कासित कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये 6 साल के लिए ये सजा उन्हें दी गई है। वो कहते हैं कि उनके बड़े बेटे अब इतने सक्षम हैं कि वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और अगर कोई तेज प्रताप यादव से संबंध बनाए रखना चाहता है, उनसे बातचीत करता है तो अपने विवेक से करे। इस तरीके का ट्वीट जो है लालू यादव ने किया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे से दूरियां क्यों बनाई जब उन्हें पहले से जानकारी थी? अब आप सोच रहे होंगे कि पहले से जानकारी थी, ये इतना पुख्ता हम क्यों कह रहे हैं? तो अब आपको ले चलते हैं 2021 में। दरअसल 2021 में तेज प्रताप यादव ने एक लड़के को पार्टी नियमों से आगे बढ़कर, पार्टी नियमों को ताक पर रखकर आरजेडी में शामिल कराया था। ये लड़का जो है वो अनुष्का का भाई बताया जाता है। हाँ, वही अनुष्का यादव जो तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड है। इनके जो भाई हैं वो राजद के युवा विंग में कार्यरत थे, युवा विंग के कार्यकर्ता थे। इन्हें प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था और ये सब तेज प्रताप यादव ने किया था। पार्टी की जो गाइडलाइन थी, पार्टी का जो नियम था, जिस नियम के आधार पर किसी को अंडर रखा जाता है, किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उन पद चिन्हों पर ना चलते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने साले को पार्टी में ना सिर्फ लाया बल्कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दे दी। ये बात तेजस्वी यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लालू यादव को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मतलब उनका ये कहना था कि पार्टी के नियम पर चलकर तेज प्रताप यादव को ऐसा करना चाहिए था और बाद में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस चीज को लेकर तेज प्रताप यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच अनबन हो गई थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके भाई के पार्टी में आने के बाद अनुष्का और तेज प्रताप यादव के रिश्ते गहराने लगे थे, प्रेम होने लगा था, प्यार होने लगा था। ये जानकारी है कि 2021 में जब इस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, पार्टी से निकाल दिया गया था और अभी ये जानकारी है कि वो पशुपति यादव की पार्टी में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर अभी भी तैनात हैं। तो अनुष्का यादव के जो भाई हैं वो आरजेडी में नहीं हैं, लेकिन वो पशुपति पारद की पार्टी में जो है वो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। और एक जानकारी ये भी है कि अनुष्का यादव के पिता का नाम मनोज यादव है जो पटना के रांगोली इलाके में जो है वो रहते हैं। तो ये वो बड़ी परेशानी थी, ये वो चीज़ें थी जब से रिश्ते जो है वो थोड़ा गड़बड़ाने लगे थे क्योंकि तेज प्रताप यादव अपनी मनमानी दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो तेज प्रताप यादव नहीं मानते हैं, बार बार वो इस तरीके का एक्शन लेते हैं। सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत जीवन की वजह से कई बार चर्चाओं में रहते हैं और कई बार राजनीतिक वजहों से चर्चाओं में रहते हैं। अभी पिछले ही बार आपको याद होगा कि वो नीतीश कुमार के घर के सामने हूटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए भी नजर आए थे, जिसमें वो पलटू चाचा कहते नजर आए थे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव अपनी अन्य वजहों से भी चर्चाओं में रहते हैं। वो कई बार ऐसा विवादित बयान दे देते हैं जिससे पार्टी की छवि भी खराब होती है। अपने मनमाने रवैये की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं उस शादी पर जिसे जबरदस्ती तेज प्रताप यादव के सर पर मढ़ दिया गया था। बात है 2018 की, जब किसी राजनीतिक परिवार का रिश्ता जुड़ता है तो चर्चाओं का विषय बनता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती जो है वो हैं ऐश्वर्या राय। इन्हीं से शादी की चर्चा चली, इसकी खूब
खूब खूब चर्चा हुई। इसे बार बार दिखाया गया, अलग अलग टीवी चैनलों से लेकर सियासी चौपालों पर इसकी चर्चा हो रही थी। वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव का रिश्ता तय हुआ। ये रिश्ता ऐसे झूठ की नींव पर टिका था कि कुछ महीने भी नहीं चल पाया। 2018 में ही तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में इतने खटास आने लगे कि तलाक तक का पिटीशन जो है वो डाला गया तेज प्रताप यादव की तरफ से, और 2018 में ही कोर्ट में जाकर तेज प्रताप यादव ने तलाक का पिटीशन डाल दिया था। और आज तक 2025 अभी चल रहा है, अभी तक तलाक का कोई निर्णय नहीं आया है। इसीलिए आधिकारिक रूप से ऐश्वर्या राय ही तेज प्रताप यादव की पत्नी है। इसीलिए तेज प्रताप यादव चाह कर भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर उन्होंने शुभांकर मिश्रा के एक इंटरव्यू में भी जवाब दिया था और बताया था कि कैसे जबरदस्ती उनका विवाह जो है वो कराया गया, और वो चाहते हैं कि ये विवाह का ये जो फॉर्मेलिटी है, तलाक वाली फॉर्मेलिटी, वो पूरी हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था और ये बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रहा था और अलग अलग तरीके से ट्रेंड भी कराया जा रहा था। मतलब बड़े बेटे पर शादी का दबाव बनाकर लालू यादव ने पहले तो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स साधी, अपनी गर्लफ्रेंड से उन्हें शादी नहीं करने दी। उसके बाद जब वो शादी नहीं चली, तब जिस एजेंडे के तहत उन्होंने शादी कराई थी वो एजेंडा भी नहीं चल पाया था। इस वजह से लालू यादव तेज प्रताप यादव से नाराज चल रहे थे। वोट बैंक की सियासत के लिए उन्होंने शादी कराई थी, लेकिन ये शादी तेज प्रताप यादव को पसंद नहीं थी, इसीलिए रिश्ता चला नहीं। और वो रिश्ता नहीं चला तो छवि खराब हो गई लालू यादव की, और जिस राजनीतिक घराने से इन्होंने जबरदस्ती विवाह तय कराया था उन दोनों की। चर्चा तो इस बात को लेकर भी है सियासी गलियारों में कि तेज प्रताप यादव को अपने स्वार्थ के चलते लालू ने जबरदस्ती चंद्रिका राय की बेटी से शादी कराई थी, और शादी के बाद चंद्रिका राय और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते भी खराब होने लगे थे। एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई जिसमें ऐश्वर्या राय बाहर निकलकर ये भी आरोप लगाती नजर आई कि उनकी सास राबड़ी देवी ने उन्हें मारा है, बाल खींच कर मारा है, और ये सब वहां मौजूद उनके गार्ड ने भी देखा है। इस तरीके की बात कहती ऐश्वर्या राय नजर आई थी, और तब चर्चा खूब हुई थी। चर्चा इस बात को लेकर हुई थी कि तेज प्रताप यादव ना तो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए स्टैंड ले रहे हैं और ना ही परिवार के पॉलिटिक्स से उन्हें बचा पा रहे हैं। चर्चा तो तब इस बात को लेकर भी थी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच अनबन हुई थी और बंद कमरे में मारपीट तक की भी बात जो है वो सामने आई थी। ये सिर्फ चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, और भारत एक नई सोच के पास कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। तो हम सिर्फ खबरों में चल रही बातों को आपके सामने रख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि तब से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते ठीक नहीं थे, और उसी दिन से तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया था और वो एक अलग मकान में रह रहे थे, और आज भी वो उस जगह नहीं रहते हैं जहां उनके पिता, माता और उनके छोटे भाई रहा करते हैं। मतलब तब से तेज प्रताप यादव एक अलग घर में रहते हैं, और ऐश्वर्या तो अपने पिता के घर वापस ही लौट गई थी। तो ये वो चर्चाएं हैं। मतलब राजद की छवि भी खराब हुई, मकसद भी पूरा नहीं हुआ, तब से लालू यादव तेज प्रताप यादव से नाराज हैं। ये सिर्फ चर्चाएं हैं। चर्चा अब इस बात को लेकर भी है कि भाजपा जो है वो राजद पर तंज कस रही है। तंज कसते हुए ये कह रही है कि सच्चाई जरूर कुछ तो है, तभी तो एक्शन हुआ है। मतलब एक तरफ तेज प्रताप यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, उनके फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, जिससे उनकी और उनके पार्टी की और उनके परिवार की छवि जो है वो खराब की जा रही है। लेकिन इसके उलट क्या हो रहा है, लालू जी अपने बड़े बेटे को घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो जरूर ही दाल में कुछ काला है, इस तरीके की बात कही जा रही है। और यही बात भाजपा नेता राजकिशोर सिंह ने कहा कि अकाउंट हैक हो गया है, एआई जनरेट करके जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसा कह के पल्ला झाड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव, और लालू यादव अपने बड़े बेटे पर कार्रवाई कर रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का के रिश्ते में कुछ तो सच्चाई है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। इस तरीके की चीजें कही जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल करने के लिए
वोट बैंक साधने के लिए लालू यादव ने पहले शादी कराई थी। जब शादी नहीं टिकी, शादी में अनबन हो गई, तो जिस एजेंडे के तहत शादी कराई गई थी वो एजेंडा सेट नहीं हो पाया, छवि खराब हो गई, सो अलग। तब से लेकर अब तक तेज प्रताप यादव जो है वो परिवार के नज़र में खटक रहे थे। बस मौके का इंतज़ार था, जब मौका लगे तब पार्टी से बाहर से एग्जिट का रास्ता दिखा दिया जाए। और गलती ये हो गई तेज प्रताप यादव से कि उन्होंने इस सियासी गर्मी में जो है वो पानी का बौछार कर दिया। मतलब सियासी गर्माहट बिहार में चली रही है और ऐसे समय में इस तरीके की चीज़ें सामने आना उनके लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ा करता है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या पिता का पुत्र मोह जग सकता है? क्या 6 साल की जो सज़ा सुनाई है पिता ने, वो सज़ा कम करके इस बार चुनाव में तेज प्रताप यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे या नहीं देंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर और ज़्यादा रिसर्च करके अलग अलग डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।